परेशानियों से परेशान ये जहान, परेशानियों के लिए ही है परेशान इंसान, गलतियां करने के लिए है परेशान भगवान, गलतियां सुधारने के लिए है परेशान। लेकिन कार्यरत सिद्धांतों की अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम, कन्फ्यूजन का क्रिएशन ही है महामाया की रहस्यमय माया शक्ति का रहस्यमय परिणाम, जिसमें उलझता पूरा का पूरा जीवन खुद बनता समस्या, ना कि समाधान। किसी भी इंसानी जीवन में विशेष प्रभावी शक्ति सिद्धांतों के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम, कंफ्यूजन, लॉ ऑफ बैलेंस का सिद्धांत, सुटेबल और नॉट, कर्मफल का सिद्धांत या एनर्जी लेवल का पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएशन का कंबाइंड फॉर्म या इंडिविजुअल फॉर्म ही किसी भी इंसानी जीवन में सुख दुख हानि लाभ के निर्माण का कारण बनता है। यही विशेष क्रिया होती, यही सिद्धांत किसी भी इंसानी जीवन को उलझाता है। मैं, आप, पूरा परिवार, समाज, देश इसी गणित के अनसुलझे प्रश्नों का अनसुलझा हिस्सा बना कभी सुलझता कभी उलझता अपनी जीवन यात्रा को खत्म करता है। सिद्धांतों को समझें और समझाएं। भगवान भगवान करने वाले विद्वानों को सेल्फ सुसाइडल परिणाम पाने से बचाएं। वीडियो लाइक करें और शेयर कर मानव धर्म भी निभाएं। मैं आज एक ऐसे इंसान की जीवन यात्रा को बताने जा रहा हूं जो किसी भी इंसानी जीवन का संजीवनी बूटी बन सकता है, जिसे वो खुद नहीं समझता और खुद नहीं सुलझता है। एक इंसान जिसकी जवानी आते आते ही पतन का ढलान में वह उतरने लगा, संस्कार कुसंस्कारित हो गया, संगति कुसंगति में बदल गई, उल्टे पुल्टे कर्मों को करता, अनुशासनहीनता और अवैध वसूली जैसे दुष्कर्मों को करता, वह अपने नाम का नाश करता, परिवार के सम्मान का नाश करने वाला बना, अपने जिंदगी के नेगेटिव और नेगेटिविटी में उलझाई वो जीवन जी रहा था। लेकिन किसी ने ठीक कहा है, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, अंधेरा छटता है, प्रकाश होता है, और समय का परिवर्तित स्वरूप उसके जिंदगी को भी परिवर्तित कर रहा था। नेगेटिविटी अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही थी। वही इंसान अब अनुशासित होकर सही कर्मों में लगता हुआ, मैं खाने को छोड़ता हुआ, मंदिर से जुड़ता हुआ, स्वार्थ के भाव को कम करता, परोपकार के भाव में लगता, खुद के साथ साथ परिवार और समाज को साथ में लेने की प्रवृत्ति के साथ साथ अपने कर्मों में निरंतर अग्रसर होता, बिल्कुल यू टर्न लेता। उसका जिंदगी 360 डिग्री एंगल के बदलाव का स्पष्ट कारण बन रहा था और उसके उन्नति का बढ़ता ग्राफ उसके साथ साथ समाज को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। जितनी तेजी से वह गिरा था उतनी ही तेजी से वह उठता चला जा रहा था। और यही वो समय होता है जब इंसान अपने उन्नति के दौड़ में धन धन और की चाहत में, पैसा पैसा ही जीवन को विशेष प्रभावी समझ वन साइडेड होने लगता है और असंतुलित जीवन उसे ऐसे क्रियाओं में लगाता है जहां पर वह समझ नहीं पाता। भगवान के सिद्धांतों की मिसमैच कॉम्बिनेशन में बिना ब्रेक की गाड़ी बना, तीव्रता से एक दिशा में दौड़ता, किसी दुर्घटना का कारण बनता है, शिकार बनता है। और ऐसे सेल्फ सुसाइडल परिणाम को पाने वाला विद्वान ये नहीं समझता कि वह ऐसे अपूर्णीय क्षति का कारण कैसे बनता है। ऐसा ही कुछ अब इसके जिंदगी में भी हो रहा था। वह जाने अनजाने ऐसे कर्मों में उलझ रहा था जो उसके लिए सुटेबल था और नहीं, इसे वह नहीं समझे, इसे बिना समझे वह उस कर्म को करने वाला बन रहा था। जीव हत्या से उत्पन्न भोजन का पैसे वाला रिटर्न जो उसके जीव हत्या के कारण का एक कारण बन रहा था, वह एक कारक बन रहा था जिसके माध्यम से लगातार होती जीव हत्या उसके पॉजिटिविटी को थोड़ी कम करने वाली बन रही थी और नेगेटिविटी का एनर्जी उस स्थान की ऊर्जा को, उसके कर्मजनित परिणाम को बदलने वाला बन रहा था। और जहां पर वह अब तक जिंदगी देने वाला बन रहा था, वहीं अब उसके साथ एक दुर्घटना जिंदगी लेने वाले रूप में परिवर्तित हो रही थी। एक नव दंपति का कोख इस संसार में आने के लिए बेताब था। समय बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था, डॉक्टरी ठीक था, मेडिकल ठीक था,
लेकिन ऐन वक्त पर विशेष शक्ति के विशेष प्रभाव को भगवान को ऐसे ही समझना चाहिए कि जब विशेष शक्तियां प्रभावी होती है तो मति भ्रम होता है। भ्रम कन्फ्यूजन में आदमी सही से समझ नहीं पाता और ऐसी गलतियों को कर देता है या उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति होती है जहां पर दुष्परिणाम उसके लिए तैयार बैठा रहता है। और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। जूनियर स्टाफों ने समझा कि यह केस बिल्कुल इजी है, आसानी से सॉल्व होगा, इसलिए बिना सीनियर डॉक्टर की सहायता लिए वह उस पूर्ण कोख को सही समय पर संसार में लाने का प्रयास करने लगा। और एक कोख पता नहीं किस कारण से इस संसार में आने से पहले ही उजड़ गया। इस तरीके से जिसका लुटना था वो तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब सांप जाने के बाद लाठी पीटे, विद्वान एक दूसरे पर दोषारोपण करे, लापरवाही का आरोप लगाए। यह हो सकता है कि जिसका लुटा उसके भी कर्मफल का सिद्धांत उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन जिसकी जिम्मेदारियों के तहत ऐसी क्रियाएं हो रही थी उसके कर्मफल का, उस स्थान की ऊर्जा का भी वो दुष्प्रभाव जरूर रहा होगा, जिसने कि ऐसे भयंकर दुष्प्रभाव दुष्परिणाम को सामने व्यक्त किया। एक अपूर्णीय क्षति में, एक सम्मान को, एक जिंदगी को अपूर्णीय क्षति में बदलने वाला वो कारण बना। इस तरीके से एक जिंदगी का विवेचन अगर मैं करके देखता हूं तो समझता हूं कि वह इंसान इस तरीके से, चूंकि भगवान के सिद्धांत को नहीं समझता, इसलिए वह ना तो इसके प्रभाव पर ज़्यादा विवेचन करता है, ना ही अपने आप को बदलने वाला बनता है। और ऐसे ही इंसान जो है भगवान भगवान करता, विद्वान विद्वान बनता, पैसा कमाता, सब तरीके की सांसारिक उन्नति में उलझता, ऐसी गलतियों की आवृत्ति पुनरावृत्ति का हिस्सा बना ही रहता है। आंख का अंधा बना, उल्टा आया मानव, उल्टा होकर क्या उल्टे पुल्टे कर्मों को, उल्टे पुल्टे ज्ञानों में उलझता, जीव हत्या का कारण या जीव हत्यारा वाला ही बनेगा, या इस तरीके के अध्ययन अनुसंधान से जिंदगी को सीख कर अपने आप को लॉ ऑफ बैलेंस के तहत सुटेबल और नॉट, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के माध्यम से अपने आप को ठीक कर और लोगों को भी ठीक करने का कारण बनेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर अवश्य करें। जय महाकाली, जय माता रमा।